मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आप सभी सकुशल हैं यह जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। आज इस वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी बात मैं आप लोगों से कर लूं। कुछ बच्चे हैं जो वीडियो को प्रॉपर वे में देखते नहीं हैं। कृपया आप वीडियो को ज़रूर देखें और वही माध्यम ही है आपके पढ़ाई का। ऑनलाइन क्लास जब भी होता है तो आप कम से कम जुड़ते हैं, तो ये भी अच्छी बात नहीं है। आप सभी ऑनलाइन क्लास में जुड़ें और अपने मन में जो क्वेश्चंस होते हैं, जो प्रश्न उभर कर आ रहे हैं, उन प्रश्नों को अपनी अध्यापिका से अवश्य पूछें, अवश्य करें। तभी आपके शंका का समाधान होगा, क्लियर होगा, आप बखूबी अच्छे ढंग से पढ़ सकेंगे। समय बीतता जा रहा है और पता नहीं क्यों जो प्रॉपर वे में पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनको चिंता क्यों नहीं हो रही है। उनकी तरफ से हम टीचर्स ज़्यादा ही चिंतित हैं, क्या होगा उनका। तो कृपा करके आप वीडियो के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से जो भी पढ़ाई हो रही है आप ज़रूर उस पर ध्यान दें। तो आगे बढ़ती हूँ। आज व्याकरण के क्रम में मैंने आपको पीछे के वीडियो में प्रत्यय समाप्त कर दिया। जो भी प्रत्यय 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में पूछा जाना था वो मैंने आपको बताकर क्लियर कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब आगे आज मैं आपको पढ़ाऊंगी वाच्य परिवर्तनम। तो वाच्य पर आपके एग्जामिनेशन में किस ढंग से प्रश्न पूछे जाते हैं ये आप सबसे पहले जान लें। तो हम लोग तो अभ्यास जब भी करवाते हैं कक्षा में तो पूरा सेंटेंस आपको वाच्यों के अंतर्गत देकर परिवर्तित करवाते हैं ताकि आप बखूबी समझ जाएं। लेकिन एग्जामिनेशन में बच्चों आपको बहुत ही आसान सा आता है। वार्तालाप के माध्यम से आपको वाच्य परिवर्तन करना होता है। दो मनुष्यों के बीच में, दो लोगों के बीच में वार्तालाप होती है और प्रश्न दिया रहता है कि किनका जो वार्तालाप है वो कर्मवाच्य में है, किनका कर्तृवाच्य में है, अथवा कौन सा वाक्य भाववाच्य में आपको क्लियर करना है। ये प्रश्न में दिया रहता है। अगर नहीं भी दिया रहता है तब पर भी आपको वो तरीका बताया जाएगा ताकि आप समझ सकें कि कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य का क्लियर करना है या भाववाच्य या कर्मवाच्य का। और मंजूषा में शब्द जो फिलअप करना होता है वो मंजूषा में शब्द भी अधिकांशतः 99% ही दिया रहता है। 1 ही % ऐसा है कि कभी प्रश्न किया, किसी ने प्रश्न एग्जामिनेशन में बनाया और आपको मंजूषा में शब्द फिलअप करने के लिए वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत नहीं मिला हो। अवश्य मिलता है तो आपके लिए और भी आसान हो जाता है, इसलिए बहुत ध्यान से इसको पढ़ें। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। तो बच्चों जो हमारे बात का, अपने मनोभावों को जो व्यक्त करने की, अभिव्यक्त करने की, प्रकट करने का जो तरीका है, जो विधा है, उसी को वाच्य कहते हैं। यानी कि बात के कथन प्रकार को हम वाच्य कहते हैं। 10वीं की कक्षा में बच्चों केवल लट लकार में ही सारे वाच्य परिवर्तन करने होते हैं और किसी लकार में आपको वाक्य नहीं आते, तो लट लकार पर ही ध्यान देना है। तो संस्कृत में 3 वाच्य होते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, फिर भाववाच्य। तो कर्तृवाच्य किसे कहते हैं ये हम लोग जानते हैं आज। तो कर्तृवाच्य तो बच्चों ज़्यादातर आप अनुवाद आप जो स्वयं बनाते हैं वो अधिकांशतः आप कर्तृवाच्य में ही बनाते हैं। यानी कि जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, तात्पर्य यह है कि क्रिया कर्ता के अनुसार लगाई जाती है, वह ही कर्तृवाच्य कहलाता है। यानी कि कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वह प्रथमा विभक्ति का होता है और कर्म में, कर्मणि द्वितीया के अनुसार कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और हमारी जो क्रिया होती है वह कर्ता के
लिंग विभक्ति वचन के अनुसार प्रयुक्त की जाती है। ये है हमारा कर्तृवाच्य, कर्ता के अनुसार सारा कुछ प्रयोग करना। जैसे मान लीजिए रामः पुस्तकम पठति। यहाँ राम कर्ता है जो प्रथमा व्यक्ति का है, प्रथमा व्यक्ति में लगा हुआ है, कर्ता भी प्रथमा, राम है रामो रामा, राम प्रथमा व्यक्ति। राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तकम, पुस्तक को, तो को छुपा हुआ है वैसे भी, तो पुस्तक नपुंसक लिंग का शब्द है, तो पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि। प्रथमा द्वितीया में समान रूप से नपुंसक लिंग का रूप चलता है। तो आपको क्या लिखना है? पुस्तकम, द्वितीय विभक्ति है यहाँ पर, तो राम पुस्तकम, यहाँ तक आपका वाक्य बन गया। अब आपको पठति किस ढंग से लगा हुआ है ये आपको देखना है। कर्ता की आपको पहचान करना था। राम, राम जो हमारा प्रथमा व्यक्ति का है, एक वचन का है, प्रथम पुरुष का है, इसलिए हमारी क्रिया जो पठ थी वह भी प्रथम पुरुष एक वचन की पठति लगाई गई। इस प्रकार से राम पुस्तकम पठति। फिर अगला वाक्य है, जैसे कर्तृवाच्य का ही सारा चल रहा है। अगला वाक्य है आवाम ग्रंथम, आवाम ग्रंथम पठावः। हम दोनों ग्रंथ को पढ़ते हैं, हम दोनों ग्रंथ को पढ़ते हैं। तो कर्ता कौन? हम दोनों, यानी कि आवाम। आवाम भी आपका प्रथम पुरुष है, फिर पुरुष नहीं, उत्तम पुरुष है, आवाम द्विवचन है। और फिर आपका ग्रंथम, ग्रंथम आपका द्वितीय, हम दोनों ग्रंथ को, हम दोनों ग्रंथ को। तो प्रथमा व्यक्ति, ये मैं कहना चाह रही थी कि प्रथमा व्यक्ति का द्विवचन है आवाम, और पुरुष के अंतर्गत जाएंगे तो पुरुष जो है वह उत्तम पुरुष का द्विवचन। हम आवाम वयम, ये आपका उत्तम पुरुष का क्रिया होता है, तो आवाम हमारा उत्तम पुरुष द्विवचन का है, तो इसलिए जो पठ क्रिया यहाँ पर आएगी वह आवाम के अनुसार होगी, यानी कि पठ धातु का उत्तम पुरुष का द्विवचन की क्रिया लगानी थी आपको, तो आपने लगाया पठावः। तो आवाम ग्रंथम पठावः, हम दोनों ग्रंथ को पढ़ते हैं। इसी प्रकार आगे मान लीजिए, अब मैं हिंदी में आपको बताती हूँ, इस ढंग से अनुवाद भी बनाइएगा। तुम सब लेख लिखते हो, तुम सब लेख लिख रहे हो। तो यहाँ पर तुम सबकी संस्कृत हो जाएगी यूयम, यह भी प्रथमा विभक्ति है लेकिन बहुवचन है। लेकिन जब हम पुरुष के अंतर्गत जाएंगे तो यह आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा। क्रिया रूप में जाएंगे तो मध्यम पुरुष का बहुवचन हो जाएगा, और शब्द रूप में आपका क्या है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। फिर लेख को, लेख को छुपा हुआ था, लेख में द्वितीया लगानी थी, तो लेखम, लेख को, बालक के अनुसार लेखा पुल्लिंग शब्द है, तो लेख को लेखम, तो बना कितना? यूयम लेखम। अब यूयम को मैंने कहा था मध्यम पुरुष है और आपका बहुवचन है, तो अब लिख धातु का मध्यम पुरुष का जो बहुवचन की जो क्रिया है वह लगेगी, तो क्या हो जाएगा? यूयम लेखम लिखथ, तुम सब लेख को लिख रहे हो। इस प्रकार ये आपका कर्तृवाच्य का, आप सभी इसी प्रकार से अधिकांशतः वाक्य निर्माण करते हैं। अब एग्जामिनेशन में मान लीजिए इस ढंग का वाक्य आया और कि राम पुस्तकम, और आपको डैश दिया गया, डैश दे दिया गया, तो आपको ये समझना है कि हमारा जो कर्ता है वह प्रथमा व्यक्ति का है, इसलिए हमारी क्रिया भी प्रथमा व्यक्ति की ही होगी, और पठति आपको चुनकर भर देना होगा। तो ये सेंटेंस मान लीजिए आपका दिया हुआ है, इसी से आपको कर्मवाच्य में बदलना होता है वाक्य। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य को आप एक बार और क्लियर कर लें। कर्तृवाच्य का जो कर्ता होता है वह प्रथमा व्यक्ति का होता है, कर्म जो है वह द्वितीय व्यक्ति का होता है, और क्रिया जो है वह कर्ता के लिंग विभक्ति वचन के अनुसार
जलाई जाती है। ये आपका हो गया कर्तृवाच्य। बच्चों, अब हम लोग इसको थोड़ा लिख के भी समझ लेते हैं कि क्या होता है कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य का जो पहला सेंटेंस है, जो पहला शब्द है, कर्ता होता है। तो कर्ता में कौन सी विभक्ति? कर्तरि प्रथमा विभक्ति भवति, यानी कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। अगला पॉइंट है कर्म आता है वाक्य में। कर्मणि द्वितीया विभक्ति भवति। जो कर्तृवाच्य का जो कर्म है वह द्वितीय विभक्ति में हमेशा लगाता है। तीसरा पॉइंट है हमारा क्रिया का, यानी कि जो क्रियापद है वह कर्तृ पद अनुसारम भवति। कर्ता पद के अनुसार होता है, अर्थात कर्तृपदम यादृशम पुरुष वचन युक्तम भवति। क्रिया पदम अपि तादृशम वचन पुरुष युक्ताः भवन्ति। अगला पॉइंट है कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, यानी प्रधानता होती है कि सारे कार्य वो हमारे कर्ता के अनुसार इसमें किए जाएंगे। मान लीजिए जैसे हमारा सेंटेंस है कि सीता रोटी खाती है। तो सीता हमारा कौन खा रहा है? सीता। तो सीता के लिए जो संस्कृत हो गई कर्तव्य प्रथमा, सीता सीते सीता, सीता प्रथमा विभक्ति एक वचन। सीता किसको खाती है? रोटी को। तो रोटी में द्वितीया लगेगी और बन जाएगा रोटी काम। अब हमारी आती है क्रिया की बारी। क्रिया हमारा खाद्य धातु है। खाद्य धातु का प्रयोग किस प्रकार करेंगे? हमें कर्ता के पास जाना होगा। कर्ता हमारा प्रथमा विभक्ति का है, एक वचन का है, इसलिए खाद्य धातु की हमारी जो क्रिया है वह प्रथमा विभक्ति की एक वचन की होगी। क्रिया तो आपको लट लकार में पूछा ही जाना, इसलिए जो भी उदाहरण मैं आपको यहाँ समझाऊंगी वह सब लट लकार का ही होगा। इस प्रकार क्या हो गया? खादती। सीता रोटी काम खादती। फिर मान लीजिए अगला वाक्य है तुम घर जाते हो। तुम घर जाते हो। तो तुम के लिए संस्कृत तुम, यह भी प्रथमा विभक्ति का रूप है युष्मत शब्द का। त्वम यूयाम यूयम, तो तुम आपका प्रथमा विभक्ति का है। फिर घर, कहाँ जाते हो? घर को छुपा हुआ है, वैसे भी जहाँ जाया जाता है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हो गया गृहम द्वितीय विभक्ति। त्वम गृहम। फिर अब आपको जाना है क्रिया के पास। क्रिया हमारी जाते हो, जाने के योग में गम धातु। तो गम धातु का प्रयोग होना क्लियर हो गया, लेकिन किस पुरुष में किस वचन में होगा यह इसके लिए हम आपको कर्ता के पास जाएंगे और कर्ता देखेंगे हमारा किस पुरुष का है किस वचन का है।
तो मैंने देखा जो कर्ता हमारा था तुम, यह मध्यम पुरुष का है और एक वचन का है। इस प्रकार गम धातु की मध्यम पुरुष की क्रिया एक वचन की लगेगी और हो जाएगा गच्छसि। त्वम गृहम गच्छसि। एक उदाहरण और देख लें आप। मान लीजिए है वह, मैं लगाती हूँ, मैं गीत गाती हूँ, मैं गीत गाती हूँ। तो सबसे पहले कर्ता कौन? मैं के लिए संस्कृत अहम, फिर आपका कर्म के पास चलती हूँ। कर्म कौन है? गीत। गीत में द्वितीया लगानी है, तो ये नपुंसकलिंग का शब्द है। गीतम गीते गीतानि, गीतम गीते गीतानि। इस प्रकार हो जाएगा गीतम, अहम गीतम। अब क्रिया की बारी आती है, तो कर्ता के अनुसार होना है क्रिया। आपकी धातु कौन सी है? गा धातु अथवा गय धातु। तो गायति गायतः गायन्ति इस प्रकार रूप चलता है। तो आपको कर्ता के पास चलते हैं। कर्ता हमारा, कर्ता की पहचान करनी। कर्ता किस पुरुष का है? यह उत्तम पुरुष का है। किस वचन का है? एक वचन का है। उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया यहाँ पर लगेगी, यानी कि गा धातु उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया लगेगी। इस प्रकार हो जाएगा गायामि। कर्तरी प्रथमा के अनुसार ये प्रथमा विभक्ति है बच्चों। पुरुष में जाएंगे तो उत्तम पुरुष है ये, लेकिन विभक्ति कौन सी है? प्रथमा विभक्ति। अहम आवाम वयम अस्मत् शब्द का जो रूप चलता है, तो कर्तरी प्रथमा तो है, लेकिन पुरुष में आएंगे तो यह उत्तम पुरुष का एक वचन का है। ये आपका इस प्रकार ये कर्तृवाच्य अभी मुझे लगता है कि आप समझ चुके होंगे। तो एक एक करके पढ़ेंगे बच्चों, ताकि आपका मिक्सअप ना हो। लास्ट में सब आपको फिर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदलाव और कर्तृवाच्य से भाववाच्य में ये बदलाव आपको सब मिक्स करने के पश्चात बताएंगे। अभी आपको मैंने आज कर्तृवाच्य समझाया। आशा करती हूँ शायद ये आप समझ चुके होंगे। धन्यवाद। बच्चे कुछ अभ्यास कार्य भी ले लें। सीधे आपको अनुवाद कार्य ही दे देती हूँ, आपको हेल्प भी पहुँचाएगा। अनुवाद कार्य जो आपको करने के लिए आता है, तो आप कर्तृवाच्य पर आधारित वाक्य निर्माण करेंगे। ज़्यादा नहीं, 5 आपको दूंगी। तो सबसे पहले आपको बनाना है बालक पुष्पों को देखता है। दूसरा है हम लोग तुमको देखते हैं। तीसरा है मेरा भाई उद्यान में घूमता है। और चौथा है शकुंतला राजभवन में जाती है। और 5वां है मोहन गेंद से युद्ध क्षेत्र में
ये आप ध्यान से देख लीजिए। 5 मोहन गेंद से युद्ध क्षेत्र में खेलता है। अगर आपको पढ़ने में नहीं आ रहा हो तो मैंने आपको पढ़कर भी सुना दिया। मोहन गेंद से युद्ध क्षेत्र में खेलता है। ये आपको 5 सेंटेंस है जो कर्तृवाच्य के पद पर आधारित आपको संस्कृत निर्माण करना है। ये आपका अभ्यास कार्य हुआ। ओके बच्चों, थैंक यू। ध्यान से बनाइएगा क्योंकि कहीं कहीं आपका कर्म तो है ही, कहीं कहीं करण कारक भी है और आपका अधिकरण कारक भी है। उस सब पर भी ध्यान देंगे। ऐसा नहीं कि सब आप उठाकर कर्म द्वितीय व्यक्ति में हर जगह लगाते चलें। जहाँ द्वितीय कर्म है वहीं पर आपको द्वितीय लगेगी। बाकी जिस भी कारक का चिन्ह वाला शब्द है उस कारक के अनुसार ही उस शब्द में विभक्ति लगेगी। इसका ध्यान रखेंगे आप। थैंक यू।